हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इस एमरेलस लिली प्लांट के साथ। देखिए, सबसे पहले तो इस प्लांट की ब्यूटी, इसके फ्लावर्स देखिए और फ्लावर का साइज देखिए। देखिए, इसका एक एक फूल मेरे हाथ से भी बड़ा है। कितना बड़ा फ्लावर का साइज है और दिखने में फ्लावर इतना खूबसूरत है कि मन करता है इस फ्लावर को देखते रहें। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और इस टाइम पर इस प्लांट के फ्लावरिंग का टाइम है। वैसे ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग सीज़न जो है इसका मार्च अप्रैल रहता है, स्प्रिंग सीज़न में, या फिर यूँ कहिए कि गर्मी की शुरुआत से पहले, या फिर गर्मी जब बहुत ज़्यादा ना हो, हल्की गर्मी आने शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल में, तब जाकर इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे एक परमानेंट प्लांट है। आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। आज अप्रैल की 10 तारीख है और देखिए मेरे इस प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और देखिए बर्ड्स भी बनी हुई हैं। इस प्लांट में देखिए क्या है कि एक स्टॉक निकलती है नीचे से और उस स्टॉक के ऊपर कभी कभी 2, 3 या कई बार 4 फूल भी हो सकते हैं। देखिए इस स्टॉक में भी मेरे 2 फ्लावर खिले हुए, एक ये और एक ये। साइज बड़ा एक साथ दिखाती हूँ, ये देखिए। ऐसे ही इस स्टॉक में एक फ्लावर खिल चुका है और दूसरा ये जो बर्ड है ये खिलने वाली है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी इसमें एक स्टॉक है और ध्यान से देखिए इसके अंदर भी 2 फ्लावर निकलेंगे। एक बर्ड देखिए थोड़ी सी नीचे की तरफ है, मैं ध्यान से दिखाती हूँ आपको, ये, और एक ऊपर। और यहाँ पर देखिए एक बर्ड अभी ओपन नहीं हुई है, इसमें से भी 2 फ्लावर, ये देखिए 4 स्टॉक्स अभी निकली हुई हैं और इनमें से 2-2 करके फ्लावर। और इस प्लांट की सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप इसे ज़्यादा धूप में ना रखें, जैसे फ्लावरिंग हो रही है, थोड़ी सेमी शेड एरिया में प्लेस कर दें, तो इनके ऊपर ये फ्लावर 10 से 15 दिन बने रहते हैं। और देखिए कितने खूबसूरत हैं ये फ्लावर, कितना बड़ा साइज है, कितना सुंदर कलर है। इनमें काफ़ी कलर ऑप्शन रहते हैं। मेरे पास इनका वाइट कलर भी है, लेकिन अभी उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और रेड में फ्लावरिंग पहले स्टार्ट हो गई है। उसका रीज़न भी बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया, उनमें नहीं हुई। एक्चुअल में क्या है, एमरेलस लिली जो है एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग सीजन इसका मार्च अप्रैल रहता है। पर इस प्लांट में 3 फेजेस होती हैं, 3 फेजेस हैं इस प्लांट की। फर्स्ट फेज होती है इसमें इसका ग्रोइंग पीरियड, जब ये प्लांट अपने बल्ब से ग्रोथ स्टार्ट करता है। सेकंड इसका है फ्लावरिंग पीरियड, फ्लावरिंग फेज, सेकंड फेज जो इसके फ्लावरिंग पीरियड होता है, जिसमें ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। जो इस टाइम इसका फेज चल रहा है, जिसका टाइम है वो अभी फ्लावरिंग टाइम है, फ्लावरिंग फेज चल रही है, सेकंड फेज। और थर्ड फेज होती है इसकी रेस्ट पीरियड। जो रेस्ट टाइम रहता है इसका, वो इसका थर्ड फेज रहता है। क्योंकि अगर हमें इस प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो हमें इसकी जो थर्ड फेज है, रेस्ट पीरियड, उसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर आप इसके फर्स्ट सेकंड फेज का ध्यान नहीं भी रखेंगे तब भी ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आप इसकी थर्ड फेज का ध्यान नहीं रखेंगे तब ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इस प्लांट की ज़्यादा केयर कर सकते हैं और इससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए इस टाइम पर अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो नर्सरी से आप इनके बल्ब बाय कर सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इसके बल्ब बाय नहीं किए, मेरे कोई नॉन थे जिनके यहाँ ये बहुत सारे ज़मीन में लगे हुए थे, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। क्योंकि ज़मीन में इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं इनके बल्ब। तो 2 साल पहले मैंने वहाँ से उनसे इसके कुछ बल्ब लिए थे। मैंने इनके बल्ब को ज़मीन में भी लगा रखा है, अपने गार्डन एरिया में, फ्रंट एरिया में, और इस पॉट में भी 2 जगह लगा रखे हैं। लेकिन मेरे जो गार्डन में ज़मीन में लगे हैं उनके ऊपर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई और इनके ऊपर हो गई है, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि
इस प्लांट के लिए मैंने आपको बताया कि रेस्ट पीरियड है, जो थर्ड फेज है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो गार्डन में लगे रहते हैं इसके बल्ब, उनको रेस्ट नहीं मिल पाता। अब क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, अभी इनका फ्लावरिंग टाइम चल रहा है। इनका फ्लावरिंग टाइम मार्च अप्रैल रहता है। उसके बाद ये प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। सिर्फ साल में एक ही बार इनका फ्लावरिंग टाइम आता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि सितंबर अक्टूबर में इनके जो बल्ब्स हैं, इनको रेस्ट पीरियड के लिए, रेस्ट के लिए छोड़ देना होता है। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारी जिस स्टॉक के ऊपर ये फ्लावरिंग हुई है, जैसे इनकी फ्लावरिंग टाइम खत्म हो जाए, ये फ्लावर स्पेंट हो जाए, एक स्टॉक के ऊपर एक ही बार फ्लावर आते हैं, हमें उस स्टॉक को यहाँ से नीचे से कट कर देना चाहिए, यहाँ से। क्योंकि अगर हम इसे कट करेंगे तभी इसमें ये लीव्स आएंगे और इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। सेकेंड बात ये कि जब इनके ऊपर फ्लावरिंग अच्छे से होने के बाद, फ्लावरिंग मार्च अप्रैल में हो जाएगी, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप क्या कीजिए, इनके बल्ब्स को इस पॉट में से निकालिए और उन्हें ऊपर से पूरी इनकी कटिंग करके सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर नवंबर 2-3 महीने आप इन्हें, दिसंबर भी रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। इन्हें संभाल कर रख लीजिए किसी प्लेस पर, सूखी जगह पर, जहां इन्हें पानी ना लगे। और जनवरी में आप इनके बल्ब्स को फिर से लगा दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर जनवरी में आप लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये आपको मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग दे देंगे। और सेकंड बात यह है कि अगर आप इनके बल्ब्स को नहीं निकालना चाहते तो इनके बल्ब्स को अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बिल्कुल ही वाटरिंग बंद कर दीजिए और एक सेमी शेड प्लेस पर इन्हें रख दीजिए, जहां पर इन्हें पानी ना लगे और ना ही ज़्यादा धूप लगे, ना पानी लगे। इन्हें ऐसे ही रख दीजिए और जनवरी फरवरी में ये खुद से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे जनवरी फरवरी में इन्होंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की, फर्स्ट फेज आया। फिर मार्च अप्रैल में इनका सेकंड फेज आया जिसमें इन्होंने फ्लावरिंग की। और थर्ड फेज इनकी सितंबर अक्टूबर, जहां इन्हें हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया। अब देखिए, मेरे पॉट में लगे प्लांट के ऊपर तो फ्लावरिंग हो गई है, लेकिन ज़मीन में नहीं हुई। क्योंकि जब मैंने इस पॉट में से, हालांकि मैंने इन बल्ब्स को निकाल कर नहीं रखा था, लेकिन मैंने इन्हें एक ऐसी जगह पे रख दिया था जहां पर सेमी शेड प्लेस था, इन्हें ज़्यादा धूप नहीं मिली और मैंने इनके अंदर बहुत टाइम तक वाटरिंग नहीं की। क्योंकि एक बल्बस प्लांट है, इसमें बल्ब्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इनके बल्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्याज होता है, प्याज कहिए, या फिर जैसे शलगम ज़मीन में उगते हैं, ये देखिए इस टाइप से शलगम या बड़े प्याज की तरह इनके बल्ब होते हैं। तो इसलिए इसको पूरा रेस्ट मिला और अब जाकर इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। ये बात हुई इनके तीनों फेजेस की। अब मैं बताऊंगी इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पानी रुके नहीं, हल्का मॉइस्चर बना रहे। और अगर आप इस प्लांट को कुछ दिन तक पानी नहीं भी देते, ये प्लांट तब भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि बल्बस प्लांट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से तो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो पौधे ख़राब नहीं होते। और जो बल्ब्स होते हैं वो बिना पानी के भी काफ़ी टाइम सर्वाइव कर जाते हैं। हम देखिए, अगर इनको रेस्ट दिया जाता है तो 3 से 4 महीने तक इन्हें बिल्कुल भी पानी नहीं दिया जाता, तब भी ये जनवरी फरवरी में जाकर जनवरी में आप लगाओगे या फिर से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने इन्हें इसी पॉट में लगे हुए हैं 1 से 2 साल से, तब भी इनमें जो ये इनके ग्रीन लीव्स हैं, विंटर इवन इनका डोरमेंसी पीरियड रहा, उसके बावजूद भी इनका कोई भी लीफ नहीं गिरा। इनमें ग्रीनरी ऐसे ही बनी रही, बिकॉज एक परमानेंट प्लांट है। तो देखिए, मिट्टी जब बनाएंगे इनकी, तो मिट्टी पोरस होनी चाहिए। उसमें आप सैंड मिला सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला सकते हैं। एक बार अगर मिट्टी बनाने में आपने कंपोस्ट यूज़ कर ली तो बार बार आपको इसमें किसी भी कंपोस्ट की, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरे बल्ब्स ज़मीन में लगे हुए हैं उसमें क्या है कि मेरे गार्डन एरिया में
वहाँ पर फ्रूट प्लांट भी लगा हुआ है, रोज़ प्लांट लगे हुए हैं, जैस्मिन का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटरिंग होती रहती है। और वाटरिंग होने की वजह से इनके बल्ब्स को रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि ना ही तो मैंने उनमें से वहाँ से उन्हें निकाला और ना ही उनकी वाटरिंग बंद हुई। तो जब इनका रेस्ट पीरियड होता है, ना ही इन्हें वाटरिंग की ज़रूरत होती है और ना ही किसी फर्टिलाइज़र की। अगर आप इन्हें प्रॉपर रेस्ट देते हैं एमैरिलिस लिली को, तो उसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर आती है। फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है। आप देख ही रहे हैं मेरे इस प्लांट के ऊपर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कितनी अच्छी बर्ड्स भी बने हुए हैं। और अगर बात करें इस प्लांट को कि कहाँ रखना चाहिए, देखिए वैसे आप इसे अगर फुल सन में रखते हैं वहाँ भी ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम पर अगर आप इसे सेमी शेड प्लेस पर रख देते हैं तो इसके फ्लावर हैं जो ज़्यादा लंबे चलते हैं। अब जैसे इस प्लांट के तीनों फूल खिल गए हैं और बर्ड्स बनी हुई हैं, तो मैं आज इस प्लांट को अपने पोर्च एरिया में ले आई हूँ जहाँ पे सेमी शेड प्लेस है, और मैं यहाँ इसे अपने और पौधों के साथ रख दूंगी ताकि इसके ये फ्लावर कई दिनों तक इसी पौधे के ऊपर बने रहें। कुछ दिन तक इसके ये तीनों फ्लावर बने रहेंगे, इतने में इनकी जो बर्ड्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, वो फ्लावर। तो मेरे पास ये प्लांट कई दिन तक, या यूँ लगा लीजिए पूरा अप्रैल इसके ऊपर फ्लावरिंग बनी रहेगी। इसी टाइप से दो तीन फ्लावर आते रहेंगे जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपको मेरा ये एमैरिलिस लिली का प्लांट अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या किसी प्लांट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरा प्लांट कैसा लगा, इसका कलर कैसा लग रहा है आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आते रहें। थैंक यू सो मच।